हम बात कर रहे हैं राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम्स की सभी डिपार्टमेंट्स के। तो लगभग 22 से 23 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज को कवर करते हुए हम इनमें सभी स्कीम्स की बात करेंगे, जिनमें पिछले 2 भागों में हम लगभग 17 से 18 डिपार्टमेंट और स्कीम्स की बात कर चुके हैं। भाग 3 ये है जो आप सुन रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे, जिसमें हम क्या ब्लूप्रिंट होगा वो आपको बता देता हूँ कि पहले 10 उन योजनाओं की बात करेंगे जिनको हम ऑलमोस्ट अगर पढ़ भी चुके हैं तो भी उनके बारे में एक रेफरेंस लेंगे, जो महंगाई राहत कैंप में सबसे फ्लैगशिप स्कीम्स थी। इसके बाद में इस वर्ष के बजट में कौन सी नई ऐसी घोषणाएं या स्कीम्स चालू हुई है या जो घोषणाएं की गई थी उनको इंप्लीमेंट किया गया, उनकी बात करेंगे। और फिर बची हुई 6 से 7 डिपार्टमेंट्स की जो स्कीम्स है उनकी हम बात करेंगे। सो हाय गाइस, दिस इज विवेक दशोरा, आर्गुमेंटेटिव आईएएस ग्रुप जयपुर की तरफ से हम ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं फॉर द स्पीडी रिवीजन ऑफ आरएस प्रीलिम्स। पहली योजना की हम बात करते हैं, महंगाई राहत कैंप में हम बात कर रहे हैं। ये शिविर 24 अप्रैल से 30 जून तक लगाए गए थे। सांगानेर जयपुर जिले के महापुरा गांव से इनको प्रारंभ किया गया था। दैनिक जीवन के होने वाले खर्चों को मैनेज करने के लिए, जो डेली लाइफ एक्सपेंसेस हैं, उनको ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर सके, इसके लिए ये कैंप स्टार्ट किए गए थे ताकि जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे लोग जुड़ सकें। स्कीम्स की अगर बात करें तो इसमें पहली स्कीम है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी स्कीम, जो कि 2023 में लॉन्च की गई है। इसमें बीपीएल और उज्ज्वला में जो कवर्ड राजस्थान की मूल निवासी लाभार्थी हैं उनको 500 रुपए की सब्सिडी गैस सिलेंडर पर प्रदान की जाती है। मतलब आप सिलेंडर उसी रेट में परचेज करते हैं, परंतु 500 रुपए डीबीटी के जरिए आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। दूसरी स्कीम है मुख्यमंत्री निःशुल्क विद्युत या बिजली योजना, जो राजस्थान के ये सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, याद रखिएगा, किसी तरह से कमर्शियल यूज के नहीं है। 1 अप्रैल 2023 से इसे प्रारंभ किया गया है। इसमें विद्युत से होने वाले खर्च पर राहत देने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 100 यूनिट तक की अगर कोई घरेलू उपभोक्ता उपभोग करता है तो उसको फ्री प्रदान की जाती है। मतलब 100 यूनिट तक के कोई बिल नहीं देना होगा। उसके बाद में अगर 100 से 150 यूनिट के बीच में ही वो यूज कर रहे हैं तो उनको 3 रुपए पर यूनिट पर, मतलब 1 यूनिट पर जो चार्जेस लिया जाता है उस पे हर 1 यूनिट पर 3 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और अगर 150 से 300 यूनिट के बीच में ही कोई घरेलू उपभोक्ता उपभोग करता है तो उस पर 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है। सो ये एक तरह से जो दैनिक उपभोग है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको रिड्यूस करने या एक लिमिट में बनाए रखने के लिए टारगेटेड है। वहीं इसका दूसरा भाग है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का, जो हमारे कृषक भाई हैं, एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए ये भी 2023 में ही लॉन्च की गई है, जो कि 2000 यूनिट तक का अगर उपभोग कृषि कनेक्शन पर होता है तो उसे निःशुल्क कर दिया गया, उसमें 0 बिल उनके आएगा। हमारे पहले वाले पार्ट में, पार्ट सेकंड में भी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। जो अगली योजना है अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम, जो 2023 में लॉन्च की गई है, जिसमें नियमित उपभोग के जो फूड आइटम्स हैं उनको बेनिफिशियरी को प्रदान किया जाता है। कौन कौन इसमें बेनिफिशियरी है ये हम हमारे पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या प्रदान किया जाएगा? 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 किलो 100 ग्राम मिर्ची पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर। ये याद रखिएगा, मिर्ची और धनिया इसमें 100 ग्राम है। अगर ये मेजर वॉल्यूम्स में आ सकते हैं जैसा कि आरपीएससी का पैटर्न रहा है। सो दाल, शुगर, नमक ये 1-1 किलो है। 100 ग्राम इसमें मिर्ची और धनिया प्रदान किया गया है। हल्दी इसमें 50 ग्राम है और 1 किलो इसमें एडिबल ऑयल या खाद्य तेल भी प्रदान किया जाता है। मनरेगा कार्मिकों के 100 दिवस पूर्ण करने के पश्चात भी उनको अधिक दिवस तक रोजगार उपलब्ध कराने के टारगेट को करते हुए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना या रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक लॉन्च की गई है, 2023 में ही लॉन्च की है। जिन्होंने जो रजिस्टर्ड मनरेगा के कार्मिक हैं उनको 100 दिन के रोजगार पूरा करने के बाद में एडिशनल 25 दिन का या एडिशनल 25 डेज का और रोजगार मुहैया कराया जाता है। इसके साथ ही जो डिफरेंटली एबल्ड बेनिफिशरीज हैं या फिर जो सहरिया, कथोड़ी और खेरवा जनजाति के लोग हैं उनको 25 के अलावा अधिक 100 दिन, मतलब आम जितने हमारे यहाँ पर एम्प्लॉइज हैं मनरेगा के, उनको 125 दिन प्रोवाइड किया जाता है। वहीं इन कैटेगरीज को, जो डिसेबल्ड कैटेगरीज हैं, सहरिया, कथोड़ी है या खेरवा है, उन कैटेगरीज को 200 दिन का रोजगार की गारंटी इसमें प्रदान की गई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी इसके साथ में शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए प्रारंभ की गई है, जिसमें 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना स्टार्ट की गई है, जो कि 1000 रुपए प्रति माह की एलिजिबल लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि हम समाज कल्याण विभाग की योजना में पिछले वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अगली है चीफ मिनिस्टर कामधेनु एनिमल इंश्योरेंस योजना या पशुधन बीमा योजना, जिसमें 40,000 रुपए प्रति पशु, 2 पशुओं तक एक परिवार के ऊपर इंश्योरेंस प्रदान किया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना,
ये दोनों भी हम कवर कर चुके हैं, जिसकी लिमिट 25 लाख रुपए और 10 लाख रुपए है। तो ये महंगाई राहत कैंप में जो स्पेशल योजनाएं हैं, जो 10 योजनाएं हैं जिनका बेनिफिट दिया गया, वो हमने डिस्कस करी है। अब हम बात करेंगे ऐसी योजनाओं की जो इस बजट में पहली बार प्रारंभ की गई है, नए वाले बजट 2023-24 राजस्थान सरकार ने। इसमें भी अगेन वही पहली योजना है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, दूसरी है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना जो हम देख चुके हैं, तीसरी आती है मुख्यमंत्री उद्यम प्रोत्साहन या उद्यमिता योजना जो कि इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा स्टार्ट की गई है। जो 18 से 35 वर्ष के युवा हैं, अगर ये एंटरप्रेन्योरशिप अपनी उद्यमिता के तहत कोई नया उद्योग डालना चाहते हैं तो उनको पुरुषों को 10% और महिलाओं को 15% का 5 लाख रुपए तक के लोन पर मार्जिन प्रदान किया जाता है। दूसरी है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, जिसमें मोची, बढ़ाई, कारपेंटर, हैंडीक्राफ्ट से जो काम करते हैं, माटी से जो काम करते हैं, माटी कला से रिलेटेड जो चीजें बनाते हैं, ऐसे जो यूथ है उनको इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ऐसे 1 लाख बेनिफिशियरीज को इसमें 5,000 रुपए तक के कोई भी इनको अगर किट्स खरीदने हैं, कोई मशीनें खरीदनी है, कोई इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं, उनको 5,000 रुपए तक की सहायता विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना में प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, जैसा कि हम पहले वाले पार्ट में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये 25 से 60 वर्ष तक के ऐसे कामगारों के लिए जिनकी अगर बीमारी की अवस्था में हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उनको 7 दिन तक 200 रुपए प्रति दिन की मजदूरी का कंपेंसेशन प्रदान किया जाता है। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, लेबरर्स हैं, उन सबको। कामगार महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें वर्किंग विमेन के लिए उनके बच्चों को रखने के लिए डे केयर सेंटर स्टार्ट किए गए हैं, जिनकी संख्या 500 करने की घोषणा बजट में की गई है। 3D सिटी परियोजना एक हमारे यहाँ पर GIS बेस्ड स्टार्ट की गई है, जो अभी जयपुर में चल रही है और इसे फर्दर जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर में भी प्रारंभ किया जाएगा। इसी क्रम में आगे आती है राजस्थान वानिकी एवं जीव विविधता विकास परियोजना, जो कि राज्य के पूर्वी भाग के जो जिले हैं, जिनको आप मोस्टली ERCP के भी जिले कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें अलवर, बारा, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, ऐसे जिले जहां पर अबेंडेंस ऑफ रेन है, जहां पर वर्षा की उपलब्धता अच्छी होती है, ऐसे जिलों में फॉरेस्ट कवर और जो वन्य जीव हैं उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए और ग्रीनरी बढ़ाने के लिए यह परियोजना प्रारंभ की गई है। इनमें पौधरोपण और ओरन डेवलपमेंट जैसे कार्य करवाकर ओरन विकास करवा के आजीविका प्रोत्साहन हेतु कार्य किया जाता है। अगला आता है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, जिसके बारे में हम पहले वाले पार्ट में बात कर चुके हैं, जिसमें ऐसे कलाकारों को स्टेट फेस्टिवल्स, इंस्टीट्यूशंस में या यहाँ पर अपनी कलाओं के प्रदर्शन के लिए कम से कम 100 दिन के रोजगार के या कला प्रदर्शन करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। और साथ में अगर कोई इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड अगर परचेज भी करनी है तो उनको 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता इसमें मुहैया करवाई जाती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना है, जिसकी हम बात कर चुके हैं। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम स्कीम है, जिसकी भी हम बात कर चुके हैं, जिसमें 125 दिन के रोजगार और 1,000 रुपए की पेंशन और 15% का इंक्रीमेंट जैसी जो प्रावधान किए गए हैं वो सभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। राज्य के 5,000 युवाओं को ट्रेंड करते हुए पशु मित्र योजना प्रारंभ की गई है, जो कि जो पशुपालक हैं, पशुपालकों के लिए इंश्योरेंस से संबंधित, कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित, ब्रीड के इंप्रूवमेंट से संबंधित, उनके प्रेगनेंसी टेस्ट से संबंधित जितने पशुपालकों के बेनिफिट्स हैं, उनके लिए 5,000 ऐसे युवाओं को एम्प्लॉय या एक तरह से डिप्लॉय किया गया है, जो इन बेनिफिट्स के लिए एक फिक्स्ड मानदेय पर कार्य करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत पशुपालकों को सहायता या गाइडेंस प्रदान करेंगे। इसके साथ ही युवाओं को लक्षित करते हुए नई युवा नीति की घोषणा की गई है, जिसमें युवा विकास एवं वेलफेयर फंड 500 करोड़ रुपए का गठित किया गया है, जिसके फोकस एरिया शिक्षा एवं स्कॉलरशिप से रिलेटेड रिसोर्सेज पर 200 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ओवरऑल युवाओं के जो व्यक्तित्व विकास है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर 100 करोड़ रुपए इसमें से खर्च किया जाएगा और उनको कौशल विकास से संबंधित विकासात्मक स्किल डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग और रोजगारोन्मुखी शिक्षा या कुछ रिसोर्सेज प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए के फंड का इसमें प्रावधान किया गया है। सो ये हुई ऐसी योजनाएं जो इस बजट में पहली बार घोषित की गई है या शुरू की गई है। अब हम बात करेंगे बचे हुए 7 से 8 डिपार्टमेंट्स की योजनाओं की, जो हमें पार्ट 3 में करना था और ये लास्ट पार्ट है। इन तीनों पार्ट में आपको राजस्थान की बजट, महंगाई राहत कैंप और इसके अलावा जितनी भी योजनाएं डिक्लेयर की गई है, जितनी भी योजनाएं घोषित की गई है, वो सभी लगभग हम समाप्त कर चुके होंगे। सो डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की फ्लैगशिप स्कीम्स की बात करते हैं, जिसमें राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की बात करते हैं।
यहाँ आप टर्म से समझ सकते हैं, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये दिसंबर 2019 में प्रारंभ की गई थी। इसके लिए एक अलग से एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड बनाया गया है जो कि एग्रो प्रोसेसिंग से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेगा, उसके इंप्रूवमेंट पर ध्यान देगा। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाते हुए जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, सोलर पावर से रिलेटेड जो चार्जेस हैं, उन पर सब्सिडी और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है उन पर इंटरेस्ट में सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक अलग से एग्रीकल्चर कल्याण फंड या एग्रीकल्चर वेलफेयर फंड निर्धारित किया गया है। घरेलू एवं बाह्य ट्रेड व्यापार को बढ़ाने के लिए भी भाड़े पर जो सब्सिडी प्रदान की जाएगी, इन सभी कार्यों के लिए एग्रीकल्चर वेलफेयर फंड एक अलग से किया गया है जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड अपने से बेयर करते हुए इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, इस तरह के एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगी। सो ये नीति कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हुए कमर्शियल एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करने को टारगेट करती है। डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं या योजना विभाग की बात करते हैं, उसकी फ्लैगशिप स्कीम में जन आधार योजना हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस रही है, जो कि दिसंबर 2019 में वन नंबर वन कार्ड वन आइडेंटिटी के टारगेट को लक्षित करते हुए वित्तीय समावेशन, महिला उत्थान या विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में प्रारंभ की गई है, जिसमें राजस्थान का डेमोग्राफिक और सामाजिक आर्थिक सारा डेटाबेस एक ही प्लेटफॉर्म पर परिवारों का उपलब्ध होता है और सारे बेनिफिट्स को इससे जोड़ा जाता है। इसमें महिला मुखिया के रूप में परिवार के द्वारा जो डिसीजन किया जाता है उसमें कोई भी 18 वर्ष से अधिक की महिला हो सकती है। अगर किसी केस में 18 वर्ष या पूरे परिवार में कोई भी महिला नहीं है तो वहां पर 21 वर्ष या उससे अधिक का कोई पुरुष सदस्य परिवार का मुखिया के रूप में कार्ड होल्डर हो सकता है। अभी तक के डेटा इस बजट के इकोनॉमिक रिव्यू के अकॉर्डिंग लगभग 2 करोड़ परिवारों को या राजस्थान की 7.7 करोड़ 7.60 करोड़ पॉपुलेशन को 96% जनसंख्या को इसमें टारगेट कर लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्तर की संस्थाएं, पंचायती राज और इनसे रिलेटेड जो या नगर निकाय से संबंधित जो योजना है, जिसमें सबसे पहली फ्लैगशिप स्कीम आती है इंदिरा रसोई योजना, जो कि अगस्त 2020 में स्टार्ट की गई है। ऐसी योजना, ऐसी जो रसोई है उनकी संख्या इस बजट में डिक्लेयर किया गया है कि जो 1000 अभी तक हुआ करती थी राज्य में, उन्हें बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। ये राज्य के जनरल पब्लिक को, सभी को न्यूट्रिशियस फूड प्रदान करने के लिए 8 रुपए प्रति थाली के हिसाब से खाना इसमें दिया जाता है। एक थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार इसमें प्रदान किया जाता है। जितने रेडी पटरी वाले हैं, अनऑर्गेनाइज्ड या असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं और हमारे यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, उनको लक्षित करते हुए 60 साल तक की उम्र तक के जो लोग हैं इनको लक्षित करते हुए अगस्त 2021 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट की गई है कि ऐसे 5 लाख लोगों को 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, इस पर कोई ब्याज नहीं रहेगा, ताकि ये अपना स्वरोजगार एस्टेब्लिश कर सकें। ये स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना है। पशुपालकों को सहायता देते हुए जो असेंशियल मेडिसिन हैं उनके लिए उनको फ्री वितरण के लिए वर्ष 2012 में पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें लगभग 138 तरह की दवाइयां और 20 तरह के सर्जिकल इक्विपमेंट्स प्रदान किए जाते हैं जो कि निशुल्क हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की हम बात कर रहे हैं। इसी में एक और योजना 2022 में ऊंट के पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के लिए उष्ट संरक्षण योजना या कैमल प्रोटेक्शन स्कीम स्टार्ट की गई है। सो जो ऊंट पालक हैं उनको इसमें 2 किश्तों में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता उनके बैंक अकाउंट में प्रदान की जाती है। इसके बेनिफिशरीज राज्य के निवासी हों, जन आधार कार्ड या आधार कार्ड होल्डर्स, वो सभी इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। गोपालन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2018 में गौशाला विकास योजना करके एक प्रारंभ की गई थी, जो आवारा घूमते हुए पशुओं को शेल्टर और खाने पीने की चीजें, उनको वहां पर एक पोषक आहार मिल सके और एक शेल्टर उनको मिल सके, एक निवास उनको प्रदान किया जा सके, उसके लिए गौशालाओं को एस्टेब्लिश करने और उनको प्रोत्साहन देने के लिए गौशाला विकास योजना प्रारंभ की गई है। ये ऐसे बेनिफिशरीज इसमें शामिल हैं जिनके पास कम से कम 20 साल के लिए खुद की जमीन या फिर लीज पर दी हुई जमीन पर गौशाला हो, जिसमें कम से कम 100 गायों या 100 काऊ का पिछले 2 सालों से उनके पास 100 गायों की कैपेसिटी, 100 गायों की कैपेसिटी के साथ एक गौशाला हो और उनके ऊपर किसी तरह की वित्तीय अनियमितताओं का कोई केस पेंडिंग नहीं हो। ऐसे गोपालकों या गौशाला के मालिकों को या जो ट्रस्ट है, संगठन है, उनको 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता इसमें प्रदान की जाती है।
जो टोटल उनका एक्सपेंडिचर है, जो टोटल खर्चा है, उसका 90% में प्रदान किया जाएगा। मैक्सिमम लिमिट इसमें 10 लाख रुपए रखी गई है। इसी के साथ में 2018 में एक और नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें 40 से 50 लाख रुपए तक नंदी गौशालाओं पर प्रदान किए जा रहे हैं, परंतु इसमें 500 गायों की कैपेसिटी हो और 25 बीघा की जमीन की लैंड होल्डिंग उस गौशाला के पास होनी चाहिए। ये लोगों की जन सहभागिता, मतलब जितने लोग हैं वहीं के उन निवासियों की जन सहभागिता से जो विकास किया जा सकता है गौशालाओं का, उनके लिए। तो गौशाला विकास योजना सिंगल हैंडेड किसी ट्रस्ट के या उनके द्वारा है, या कोई मालिक एक हो सकता है। नंदी गौशाला जन सहभागिता से है, इसकी कैपेसिटी 500 गाय है और गौशाला विकास योजना की कैपेसिटी 100 गाय है। राज्य में कोरोना की वजह से जो कलाकारों को किसी तरह का उनको एक तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, उस काल में फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हुए 5,000 रुपए इकोनॉमिकली जो वीक स्थिति में है ऐसे कलाकारों को राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कलाकार कल्याण कोष के तहत प्रदान किए गए हैं। वहीं अगर हम देवस्थान डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट एंड कॉर्पोरेशन एवं फाइनेंस ऑफ देवस्थान डिपार्टमेंट के द्वारा मोक्ष कलश योजना अक्टूबर 2020 में प्रारंभ की गई थी, जो कि कोरोना महामारी एक सभी पूरी मानव सभ्यता ने झेली है। उसमें अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो मोक्ष कलश का मतलब हरिद्वार या कहीं पर जाते हैं, तो उस ट्रेवल फैसिलिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया था, जिसमें परिवार के 2 लोग इसमें अलाउड थे। देवस्थान विभाग की एक और योजना की अगर बात करें तो वो वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन, फूड, उनका आना जाना, ट्रेवलिंग, और एक ऐसा पर्सन जो वरिष्ठ नागरिक के साथ 21 साल या उससे अधिक उम्र का है, ऐसे 2 लोगों के एक्सपेंस को राज्य सरकार इसमें वहन करती है। इसमें 2013 में इसे लॉन्च किया गया था और इसमें पहले रेल यात्रा ही कवर की गई थी, परंतु अब इसमें 2016 से एयर ट्रेवल भी देश के अंदर एवं देश के बाहर होने वाली तीर्थ यात्राओं को इसमें कवर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रामीण विकास या डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। इसमें क्वेश्चन आ सकता है जो नूह हिंसा अभी हुई थी उसके पोटेंशियल रीजंस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है 1986-87 से राज्य में लागू किया गया है। जो मेव कम्युनिटी है अलवर और भरतपुर के लगभग 14 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिसमें ये कंसंट्रेटेड है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप करना, रोजगार की सुविधाएं डेवलप करना और आर्थिक विकास करने को टारगेट करते हुए मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑलरेडी चलाया जा रहा है। इसी के साथ में ऐसा ही एक प्रोग्राम डांग एरिया में, डांग एरिया वो है जो पहले कभी डाकुओं से ग्रसित हुआ करता था, जो चंबल रिवराइंस और गोर्जेस जहां पर बनाती है, जहां महाखड्ड और इस तरह की क्षेत्र चंबल द्वारा बनाए जाते हैं, उन एरियाज के बैकवर्ड एरिया, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, वैसे एरियाज को इसमें कवर किया गया है। तो इसमें 26 पंचायत और 8 जिलों, जिसमें सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा और बूंदी के क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। यहाँ पर लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्युतीकरण करवाना, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता करवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ग्रामीण स्वच्छता पर ध्यान देना, स्वास्थ्य सुविधाओं को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए 2005 और 6 से डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ऐसा ही एक प्रोग्राम दक्षिणी मध्य राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिलों, जिसको मगरा एरिया कहा जाता है, वहां पर जो क्षेत्र है उसके 5 जिलों में लगभग 16 ब्लॉक्स में पशुपालन, पेयजल, विद्युतीकरण, शिक्षा आदि के विकास के लिए चलाया जा रहा है, जिसे मगरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। ये 2005 से यहाँ पर चल रहा है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और मगरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ये दोनों 5 से 6 से ही चल रहे हैं। वहीं अगर हम मेवात एरिया डेवलपमेंट की बात करें तो 1986-87 से चलाया जा रहा है। एक अभी के बजट में 2023-24 के बजट में जो स्टार्ट किया गया है वो है मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। किसी जिले में कोई नवाचार, किसी इनोवेशन के द्वारा वहां पर विकास किया जा सकता है और वो एक जिले से दूसरे जिले में अलग होगा। तो कोई एक यूनिफॉर्म रूल या एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनाकर जिले की अपने अपने जिलों की जिले वाइज जो डिमांड हो सकती है उसको टारगेट करते हुए 1 करोड़ रुपया प्रति जिला इसमें आवंटित किए जाएंगे। ये योजना वर्ष 2023 में ही रूरल डेवलपमेंट के लिए उपयोग की गई है, जिसमें इस जिले में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए जो पब्लिक यूटिलिटी असेट्स हैं उनका उपयोग किया जा सकता है, ताकि जन उपयोगी और रोजगारोन्मुखी यहाँ पर सुविधाएं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। So that's it. This is the final part of our schemes. ये तीसरा पार्ट है। इसमें हमने तीनों पार्ट में मिलाकर राजस्थान सरकार की लगभग सारी योजनाओं को कवर कर लिया है। Have a very best of luck.